बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के रिजल्ट से पहले एग्जिट पोल्स ने बड़ी हलचल बढ़ा दी है। लगभग सभी प्रमुख सर्वे एजेंसियों के एग्जिट पोल्स में एनडीए की सरकार फिर से बनती दिख रही है। क्या सच में नीतीश मोदी की जोड़ी दोबारा हिट हो गई है? चलिए समझते हैं कि ये एग्जिट पोल्स कितने सही साबित होते हैं, इतिहास क्या रहा है और इन एग्जिट पोल्स में किसको कितनी सीटें मिलने के अनुमान है। तो 13 एजेंसियों के पोल के अनुमानों में एनडीए की सरकार बनती दिख रही है। तो इन 12 एजेंसियों के पोल्स का पोल जो निकल कर सामने आ रहा है, उसके मुताबिक बिहार की कुल 243 विधानसभा सीटों में से एनडीए को करीब 154 यानी 154 सीट्स मिलने के अनुमान लग रहे हैं। वहीं महागठबंधन को 84 यानी 84 सीट्स मिलने के अनुमान लग रहे हैं। वहीं अन्य दलों को 5 यानी 5 सीट्स मिलने के अनुमान लग रहे हैं। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव में बहुमत के लिए 122 सीटें चाहिए। ऐसे में सभी प्रमुख एग्जिट पोल्स में एनडीए सरकार को बढ़त मिलती दिख रही है। वहीं पहली बार चुनाव में उतरी प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी के कैंडिडेट 3 सीटों पर कड़ा मुकाबला दे रहे हैं और पार्टी का खाता खुल सकता है। उधर असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम सिर्फ एक सीट पर सिमट सकती है। कुल मिलाकर आरजेडी और कांग्रेस को बड़ा नुकसान हो रहा है। उधर महागठबंधन के डिप्टी सीएम कैंडिडेट मुकेश सहनी का खाता खुलना भी मुश्किल नजर आ रहा है। कई बड़ी सीटों पर उलटफेर की स्थिति भी नजर आ रही है। इनमें डिप्टी सीएम विजय सिन्हा की सीट लखीसराय, मैथिली ठाकुर की अलीनगर, तेज प्रताप यादव की महुआ सीट, राम कृपाल यादव की दानापुर सीट और सम्राट चौधरी की तारापुर सीट पर फिलहाल कड़ी टक्कर नजर आ रही है। अब एग्जिट पोल में हर पार्टी की स्थिति भी आपको बता देते हैं। तो 6 प्रमुख एग्जिट पोल्स में बीजेपी को सबसे ज्यादा फायदा मिलने के अनुमान है। मैट्रिक्स आईएएनएस, चाणक्य स्ट्रेटेजाइज, टीआईएफ रिसर्च, पोल स्ट्रेट, दैनिक भास्कर और पोल डायरी के पोल्स का पोल निकालकर ये अनुमान लग रहे हैं कि बीजेपी को सबसे ज्यादा 75 यानी 75 सीट्स मिल सकती हैं। दूसरे नंबर पर जेडीयू को 67 यानी 67 सीट्स मिल सकती हैं। वहीं आरजेडी को 58 यानी 58 और कांग्रेस को 12 यानी 12 सीट्स मिलने के अनुमान लग रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि पिछले 2 चुनावों में ज्यादातर सभी एग्जिट पोल्स गलत साबित हुए थे। पिछले 3 विधानसभा चुनावों यानी 2010, 2015 और 2020 के चुनावों के एग्जिट पोल्स के रुझान बताते हैं कि सर्वे एजेंसियां वोटर्स का मूड ठीक से पकड़ नहीं पाई थी। पिछले चुनाव यानी 2020 की बात करें तो तस्वीर बिल्कुल उल्टी निकली थी। कई एजेंसियों ने महागठबंधन की जीत का अनुमान लगाया था, लेकिन परिणामों में एनडीए ने 125 सीटें जीतकर सरकार बना ली थी, यानी ज्यादातर पोल्स गलत साबित हुए थे। अब आपको 4 वो वजहें भी समझाते हैं कि जिनकी वजह से बिहार में कभी एग्जिट पोल सही साबित नहीं हो पाए। तो बिहार में एग्जिट पोल्स पूरी तरह भरोसेमंद कभी नहीं रहे हैं। दरअसल एग्जिट पोल्स रुझानों के जरिए निष्कर्ष निकालने की कोशिश होती है। पोलिंग बूथ पर वोटिंग करके निकल रहे लोगों से बातचीत करके अंदाजा लगाया जाता है कि नतीजे किधर की ओर जा सकते हैं। इसके जरिए अनुमान लगाया जाता है कि कौन सा सियासी दल कहां जीत रहा है और कौन कहां पीछे होगा। हालांकि इनके नतीजे खरे उतरने को लेकर हमेशा शक रहा है। ज्यादातर ये असल परिणाम से अलग भी होते रहे हैं। एग्जिट पोल्स को कंडक्ट करने का काम आजकल कई ऑर्गेनाइजेशन कर रहे हैं। अब इन एग्जिट पोल्स के बिहार में गलत साबित होने के पीछे क्या वजहें रही हैं? तो पहली वजह है माइग्रेंट वोटर्स। बिहार से बाहर काम करने वाले लाखों प्रवासी वोट देने के बाद लौटने की जल्दबाजी में होते हैं। ऐसे में उन्हें एग्जिट पोल सैंपल में शामिल करना मुश्किल हो जाता है। दूसरी वजह है जाति आधारित वोटिंग पैटर्न। बिहार में जाति समीकरण जटिल है और एग्जिट पोलर्स अक्सर छोटे सैंपल साइज की वजह से निचली जातियों के शिफ्ट को मिस कर देते हैं। तीसरी वजह है साइलेंट वोटर्स। बिहार में बड़ा वर्ग साइलेंट वोटर है। ये चुनाव से जुड़े सर्वे करने वालों के सामने अपनी राजनीतिक पसंद या मतदान के इरादे को बताते नहीं हैं। और चौथी वजह है महिला वोटर्स। बिहार में महिलाओं का वोटर टर्नआउट पुरुषों से ज्यादा रहा है।
महिलाएं पुरुषों और युवाओं के मुकाबले अपना ओपिनियन खुलकर शेयर नहीं करती हैं। इससे सर्वे के अनुमान बिगड़ जाते हैं। तो ये 4 वजहें रही हैं जब बिहार के एग्जिट पोल्स नतीजे वाले दिन बिल्कुल उलट साबित होते आए हैं। अब इस बार देखना दिलचस्प हो गया है कि ये अनुमान सही साबित होंगे या नहीं। अब असली तस्वीर 14 नवंबर को मतगणना के दिन ही साफ हो पाएगी, जब वोटों की गिनती के बाद नतीजे आधिकारिक रूप से सामने आएंगे। लेकिन इतना तय है कि इस बार के एग्जिट पोल्स ने एनडीए खेमे का हौसला बढ़ा दिया है और महागठबंधन को टेंशन दे दी है।